तो यूनिट 1 के लेक्चर नंबर 13 में आप सभी का स्वागत है। आइए आज के लेक्चर के अंदर हम पार्ट रोटेशन ऑफ एक्सिस, जिसके अंदर ओरिजिन को चेंज नहीं किया जाता है, एक्सिस जो है हमारी दोनों एक्स और वाई उनका रोटेशन किया जाता है, उसका डेरिवेशन और उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए, इसके डेरिवेशन को समझने के लिए एक डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम को आप अच्छे से समझिए तो आपको डेरिवेशन बहुत ही आसान लगेगा। ये हमारी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिसके अंदर ये है हमारी एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। अब हम ये जो एक्स एक्सिस है इसको रोटेट कर रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। इसका मतलब ये जो एंगल यहाँ बन रहा है वो कितना है, थीटा। तो ये इस एक्सिस को हम नाम दे देते हैं एक्स डैश एक्सिस। अगर हम एक्स एक्सिस को रोटेट करेंगे तो वाई भी रोटेट होगी और एंगल भी कितना रहेगा, सेम ही एंगल रहने वाला है। इसको हम नाम दे देते हैं वाई डैश एक्सिस और ये जो एंगल रहेगा वो भी कितना है, कितना रोटेशन रहेगा, थीटा डिग्री रोटेशन रहेगा। अब देखिए, यहाँ पर जो हमारा ओल्ड कार्टेशियन सिस्टम था, इसके अंदर एक पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट्स थे, मान लेते हैं x, y। रोटेट करने के बाद जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x डैश, y डैश। तो इसका अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम इस P पॉइंट से y एक्सिस पर, और इस P पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं x एक्सिस पर, तो ये हमारी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, इस पॉइंट P तक अगर आपको जाना है तो पहले एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जाना होगा, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी आपकी x। और उसी तरह से अगर आपको इस पॉइंट की y डायरेक्शन में जाना है तो यहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, P पॉइंट तक, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y। अब ये कोऑर्डिनेट चेंज हो चुके हैं, तो इस पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं कहाँ, एक्स डैश एक्सिस पर, और हम कहाँ ड्रॉप कर रहे हैं, y डैश एक्सिस के ऊपर। तो ये जो अब इसका जो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस होगा, यानी ये जो डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस होगा, एक्स डैश डिस्टेंस होगा। चाहे ये डिस्टेंस ले लीजिए चाहे ये डिस्टेंस ले लीजिए, दोनों लाइन पैरेलल है। और इस एक्स डैश तक पहुंच जाने के बाद हम इस पी पॉइंट तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगे, वाई डैश डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगे। अब देखिए, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम एम, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं एन। इस एम से मैंने एक्स एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं क्यू और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं एल। ठीक है, देखिए ये एंगल अपना जो है थीटा है, तो ये वाला सामने वाला जो एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। और ये है 90 डिग्री, ये 90 माइनस थीटा प्लस 90, ये अपने एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। ये थीटा और ये पूरा है 90, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, 90 माइनस थीटा प्लस 90, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये कितना हो जाएगा, बचा हुआ एंगल अपना थीटा। या तो आप इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए, ये वाई एक्सिस है आपका और ये आपका वाई जो लाइन हमने ड्रॉ किया लेंथ का, तो ये दोनों लाइंस इक्वल हैं। और उसी तरह से ये जो y डैश एक्सिस है और ये जो y डैश एक्सिस के पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ किया है, इस y एक्सिस और y डैश एक्सिस के बीच में एंगल थीटा है, तो इस ये y और y के बीच, y डैश के बीच में भी एंगल कितना रहेगा, थीटा रहेगा। तो इसको दोनों ही तरीके से समझ सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ, ये एंगल अगर आपका थीटा डिग्री से आपने एक्सिस को रोटेट किया है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि एक इंटरनल एंगल्स का सम ट्राइंगल का कितना होता है, 180 होता है टोटल, ये हमको पता है। ये 90 माइनस थीटा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। आमने सामने के कोण का मान समान होता है, आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं, तो उनके जो वैल्यूज होती है सेम होती है। ये 90 माइनस थीटा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब ये जो एंगल है वो 90 है, ये हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल आपके कितना बच जाएगा, थीटा बच जाएगा। अब ये जो पूरा एंगल है आपका, ये जो हमने ड्रॉप किया परपेंडिकुलर इस एम पे, इस एक्स डैश एक्सिस पे, ये आपका 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो पूरा टोटल 90 माइनस थीटा, ये कौन सा एंगल बन जाएगा, ये वाला एंगल बन जाएगा। अब ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, थीटा बच जाएगा। यानी कि हमारा जो ये एंगल कितना आएगा, थीटा डिग्री का एंगल आएगा। अब देखिए, हम इसके अंदर क्या क्या वैल्यूज हमको इसके अंदर मिल चुकी है, हम इसमें फाइंड आउट क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इसका रोटेशन करने के बाद इनके कोऑर्डिनेट्स हमको एक्स डैश वाई डैश मिले, इनकी वैल्यूज हम निकाल रहे हैं। दो ट्राइंगल बन रहे हैं, तो हम पहले कंसिडर करते हैं ट्राइंगल ओ
एम क्यू, ये अपना ट्राइंगल है ओ एम क्यू। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो होता है ओ क्यू डिवाइडेड बाय ओ एम, ये हमने लिखा है ओ क्यू डिवाइड बाय ओ एम। अब ये जो ओ क्यू है अगर वो मुझे यहाँ से फाइंड आउट करना है तो कितना हो जाएगा, ओ एम डॉट कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है हमने और कुछ नहीं किया। साइन थीटा का अगर मुझे इसी ट्राइंगल में से वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये है अपना परपेंडिकुलर लंब बटे ये जो कर्ण है ये, तो ये कितना है आपका एम क्यू डिवाइडेड बाय ओ एम, और यहां से हमको वैल्यू किसका मिल जाएगा, एम क्यू, ये जो परपेंडिकुलर है इसका वैल्यू हमको मिल जाएगा ओ एम डॉट साइन थीटा। तो ये ट्राइंगल ओ एम क्यू की बात हुई। इसी तरीके से हम ये जो ट्राइंगल एक और दिख रहा है आपको पी एम एन, इसकी बात कर रहे हैं पी एम एन। इसमें से कॉस थीटा आपको फाइंड आउट करना है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आपका बेस ये वाला है इसमें पी एन, और हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय कितना होगा पी एम, पी एन डिवाइड बाय पी एम। यहां से हमको वैल्यू मिल जाएगा पी एन का, वो होगा पी एम डॉट कॉस थीटा। उसी तरह से साइन थीटा का हम वैल्यू निकालेंगे, वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कितना है, ये लंब है हमारा एन एम डिवाइडेड बाय पी एम, ये हो गया एम एन डिवाइडेड बाय पी एम। यहां से हमको एम एन का वैल्यू मिल जाएगा, यानी जो लंब है हमारा इसका मान हमको मिल जाएगा। तो देखिए अब हम क्या क्या कर रहे हैं, ओ एल, अब हमने क्या वैल्यू फाइंड आउट किया है, देखिए ओ एल ये हमारा कितना है एक्स, उसके बाद हमारा वैल्यू कितना है पी एल, जो ये हमारा पी एल है, पी एल इसका वैल्यू हमको पता है कितना है y है। उसी तरीके से हमारा ये जो पी एम है ये कितना होगा y डैश होगा, और ओ एम कितना होगा हमारा x डैश होगा। चार ही तो वैल्यूज हैं हमारे पास x कोमा y और x डैश कोमा y डैश। तो x कोमा y में x की वैल्यू क्या क्या है, ये ओ एल x का वैल्यू है, और y तक अगर मुझे जाना है यानी O से L तक मैं गया, x चला और फिर मैं मुझे ऊपर जाना है P तक पहुंचना है, तो मुझे कौन सी डिस्टेंस को ट्रेवल करना है, PL को ट्रेवल करना है, y आया मेरा। उसी प्रकार जब हमने इसका रोटेशन कर दिया तो हमारे पास कोऑर्डिनेट नए बदल गए, P के वो हो गए x डैश y डैश, तो अब मुझे x डैश चलना पड़ेगा x डैश एक्सिस के अलोंग, तो O से मुझे कहाँ तक जाना है M तक, ये दूरी क्या हो गई x डैश, और M से मुझे वापस कहाँ जाना पड़ेगा P तक, ये मेरी दूरी कितनी हो जाएगी y डैश हो जाएगी। बस ये 4 पॉइंट्स है ना, चारों डिस्टेंस यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। अब हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा x कोमा y है इसके वैल्यूज क्या होंगे रोटेशन से पहले और रोटेशन के बाद में x डैश y डैश की वैल्यूज हमको क्या होंगे, ये 4 वैल्यूज हमको फाइंड आउट करने होते हैं, क्वेश्चंस में यही पूछा जाता है। तो देखिए इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या लिखा है मैंने, ओ एल की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है ओ एल, तो हम कैसे निकालेंगे, ओ क्यू माइनस एल क्यू, ठीक है, ओ क्यू माइनस एल क्यू या क्यू एल, आप जो भी लिखना चाहें। अब ये जो एल क्यू है वो किसके पैरेलल है, एन एम के, तो इस जितना डिस्टेंस इसका है उतना ही डिस्टेंस इसका होगा, यानी कि दोनों का जो लेंथ है वो इक्वल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू माइनस एम एन, ये देखिए ओ एल क्यू एल की जगह हम क्या लिख रहे हैं, एम एन लिख रहे हैं, एम एन लिख रहे हैं। अब इन सभी के वैल्यूज हमने अभी यहाँ पर ऊपर निकाले हैं। ओ एल का वैल्यू कितना है हमारे पास x, ये हमने निकाला, ओ एल का वैल्यू है x। ओ क्यू का वैल्यू हमने निकाला ओ एम कॉस थीटा, वो हमने यहाँ रखा है। एम एन का वैल्यू हमने कितना निकाला है, ये एम एन का वैल्यू पी एम साइन थीटा, इनको हमने सबको यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दिया। ओ एम का डिस्टेंस अभी हमने निकाला वो कितना है एक्स डैश, और पी एम का वैल्यू हमने कितना निकाला है वाई डैश। ये सारी वैल्यूज अब हमने रख दी यहाँ पर, तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्स के कोऑर्डिनेट में जो भी एंगल रोटेशन हुआ है वो हमको यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट हमको मिल जाएगा। उसी प्रकार हमारा जो पी एल, अब देखिए हमको वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, पी एल ये है हमारा पी एल, ये वाई कोऑर्डिनेट के लिए बात कर रहे हैं हम। इस पी एल को हम किस किस में डिवाइड कर सकते हैं, पी एन प्लस एन एल, इसमें डिवाइड कर सकते हैं पी एन प्लस एन एल। ये जो एन एल है वो किसके पैरेलल है, एन क्यू के, एम क्यू के पैरेलल, यानी कि जो एम क्यू का लेंथ होगा वही एन एल का भी लेंथ होगा, तो इसको हम एम क्यू से रिप्लेस कर रहे हैं। इसको रिप्लेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एन एल का वैल्यू अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। एन एल का वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करें, तो हमने क्या किया था, इस पॉइंट एम से एक परपेंडिकुलर डाला था एक्स एक्सिस पर, जिसको हम कह रहे हैं एम क्यू। तो एम क्यू का वैल्यू हमने यहाँ पर निकाला है ओ एम साइन थीटा, तो हम रख रहे हैं ओ एम साइन थीटा। और पी एम का वैल्यू हमने निकाला है पी एम कॉस थीटा। अभी जो y है पी एल लेंथ हमको पता है, ये पूरा लेंथ है पी एल
यानी जब पॉइंट पी एक्स को वाई तक अगर मुझे जाना है तो मुझे एक्स एक्सिस पर एक्स यूनिट चलना है और वाई एक्सिस पर वाई यूनिट्स ऊपर की तरफ चलना है। तो मुझे ये पी एल डिस्टेंस कितना है वाई, पी एम हमने निकाला है वाई डैश और कॉस थीटा एज इट इज, ओ एम हमने कितना है एक्स डैश डॉट साइन थीटा एज इट इज। ये दो इक्वेशन हमको क्या दे रही है पी एम, ये दो इक्वेशन हमको क्या दे रही है, एक तो एक्स कोऑर्डिनेट दे रही है एब्सिसा और एक हमको वाई कोऑर्डिनेट दे रही है ऑर्डिनेट। अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस का यूज करते हुए हम आगे क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, ये जो रोटेशन करने के बाद एक्स डैश वाई डैश आया है तो उसको कैसे निकालेंगे। देखिए अब हमको क्या करना है, मुझे अगर यहाँ से एक्स डैश चाहिए तो ये एक्स डैश के साथ जो भी वैल्यू है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस cos थीटा को मैं 1 कैसे कर सकता हूँ, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो वही आइडेंटिटी हम इन दोनों इक्वेशंस को यूज करते हुए बनाएंगे। यानी इस cos थीटा का मुझे क्या बनाना है, cos स्क्वायर थीटा, और उसी तरह से इस एक्स डैश का वैल्यू निकालने के लिए मुझे इस साइन थीटा का क्या बनाना है, साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं इन दोनों को बाद में ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी बात आपको समझ आई, तो अब हम वही करने वाले हैं। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसके अंदर हम इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया इसको cos स्क्वायर थीटा बनाना है। तो ये हो गया x cos थीटा इक्वल टू एक्स डैश cos स्क्वायर थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा cos थीटा। अब इसको ऐड करके हम किसके साथ ऐड करेंगे, इसके साथ, और इसमें मल्टीप्लाई किसका करेंगे हम, साइन थीटा का। तो ये हो जाएगा y साइन थीटा वाई डैश साइन थीटा डॉट कॉस थीटा और x डैश साइन स्क्वायर थीटा। देख रहे हैं आप। अब ये जो y डैश वाली टर्म्स है, एक माइनस की है एक प्लस की है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी। अपने पास बचेगा सिर्फ अपने पास सिर्फ बचेगा क्या, ये x cos थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल टू x डैश को दोनों में से कॉमन ले लिया, अंदर बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू हमको पता है 1 होता है। तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू किसका मिल जाएगा, x डैश जो नया कोऑर्डिनेट है उसका वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गया। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, y डैश का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब मुझे आप बताइए y डैश का वैल्यू अगर मुझे फाइंड करना है तो y डैश के साथ जो जो टर्म्स है ना उन दोनों को क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। तो 1 कैसे करेंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ऐसे हम करेंगे। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाए, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को कॉस थीटा से और इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा से। लेकिन यहाँ माइनस का साइन है तो ये साइन को हटाने के लिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस के साइन थीटा से। तो ये जो इक्वेशन अपनी क्या बन जाएगी, माइनस ऑफ एक्स साइन थीटा माइनस एक्स डैश साइन थीटा कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बन जाएगा वाई डैश साइन स्क्वायर थीटा। इसको ऐड करेंगे इस इक्वेशन के साथ, लेकिन इसको पहले मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं हम, कॉस थीटा से। तो ये बन जाएगा वाई कॉस थीटा इक्वल टू वाई डैश कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स डैश साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप देख रहे हैं ये जो एक्स डैश वाली टर्म है यहाँ पर एक्स डैश, दोनों ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे बचा क्या है, माइनस का एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा इक्वल टू ये वाई डैश दोनों में से कॉमन आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू हमको पता है 1 होता है। तो यहाँ पर हमको वाई डैश का वैल्यू मिल जाएगा माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। अब आपको एंगल दिया हो और पुराने कोऑर्डिनेट्स गिवन हो और पूछा जाए नए कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कीजिए पी के, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। या आपको नए कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और एंगल दे रखा है तो आप पुराने कोऑर्डिनेट्स यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दो तरह के क्वेश्चंस इसके अंदर बनते हैं। ये डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चारों इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको रोटेशन ऑफ एक्सिस समझना है तो। इसका टॉपिक का नाम ही है ओरिजिन अनचेंज्ड। आप देख रहे हैं ओरिजिन को हमने चेंज नहीं किया, कहीं ओरिजिन को शिफ्ट नहीं किया है, ओरिजिन अपना वही है। एक्सिस का हमने क्या किया है, रोटेशन किया है एक सर्टेन एंगल के साथ। अगर एक एक्सिस को एक्स एक्सिस को आप थीटा से रोटेट करेंगे तो वाई एक्सिस भी उसके साथ थीटा एंगल से ही रोटेट होगा। और आई होप ये डायग्राम आपको समझ आया होगा, डेरिवेशन आपको समझ आया होगा। ये चारों इक्वेशंस इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। तो अभी हमने डेरिवेशन देखा रोटेशन ऑफ एक्सिस का, जिसको हमने एक टेबल के अंदर बना करके सॉल्व कर लिया है। आसान रहता है इसको याद करना। ये हमारे एक्स और वाई ओल्ड कोऑर्डिनेट्स हैं, ये हमारे एक्स डैश वाई डैश न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अगर मुझे एक्स का वैल्यू निकालना है तो उसके लिए मुझे क्या चाहिएगा, एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा। ये हमने यहाँ पे लिखा है एक्स इक्वल टू एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा। ये वही चारों इक्वेशंस है जो अभी हमने लिखे थे, पहले डिराइव किए थे, और वो चारों इक्वेशन इस ब्लॉक डायग्राम से हम बना सकते हैं। इसमें आप एक्स डैश वाई डैश यहाँ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई को यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि वाई डैश के साथ हमेशा क्या लिखना है, माइनस का साइन थीटा हमारा आता है, और एक्स के साथ हमारा क्या आता है हमेशा
माइनस का साइन थीटा आता है। तो ये दो चीज़ें हमको ध्यान रखनी है कि जो वाई डैश है उसके साथ हमेशा हमको माइनस का साइन थीटा लिखना है। अगर आप वाई डैश को यहाँ लिखते हैं तो इसके साथ यहाँ पर माइनस का साइन थीटा आएगा, तो इसको चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे आप चारों इक्वेशंस रिड्यूस कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हेन एक्सेस आर रोटेटेड बाय 30 डिग्री, जो एक्सेस है हमारे एक्स और वाई अक्ष दोनों, उनको हमने रोटेट कितने से किया है, 30 डिग्री से रोटेट किया है। फाइंड न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स, ये जो कुछ पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पर ये ओल्ड पॉइंट्स हैं, तो हमें क्या फाइंड करने हैं, न्यू पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो न्यू पॉइंट्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्स डैश, ये न्यू पॉइंट्स हैं हमारे, न्यू कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स डैश और वाई डैश। तो देखिए पहला वाला क्वेश्चन अपन देखते हैं, इसमें मुझे फॉर्मूला क्या लिखना है, एक्स डैश ये वाला इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। इसमें हमारे पास 0,0 दे रखा है, ये पॉइंट भी 0 है, और कॉस 45 कॉस कितना है 30 डिग्री, 0 साइन ये भी हमारे पास है 30 डिग्री। तो 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं वो टर्म क्या हो जाता है 0, तो यहाँ पे आएगा क्या 0। और इसी तरह से आप वाई डैश के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। वाई डैश के लिए हमारा इक्वेशन क्या है, माइनस ऑफ एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। तो इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे, एक्स का वैल्यू हमारे कोऑर्डिनेट कितने हैं 0,0, ये 0 प्लस ये भी 0, तो वाई डैश भी हमारे पास कितना आ जाएगा 0। तो हमारा जो न्यू पॉइंट आएगा एक्स डैश कॉमा वाई डैश कितना आएगा 0,0। तो आप देख रहे हैं हमारा ओल्ड पॉइंट भी 0,0 था, न्यू पॉइंट भी हमारा 0,0 ही हमको मिला है। आइए दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं 0,5। तो इसमें भी हम क्या यूज करेंगे, एक्स डैश डॉट कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, क्योंकि हमको न्यू कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, ओल्ड हमको गिवन है। तो इसमें एक्स वाला कोऑर्डिनेट अपने को कितना दे रखा है 0, उसके बाद में वाई कोऑर्डिनेट कितना है 5 डॉट साइन थीटा का वैल्यू अपने को दे रखा है थीटा 30 डिग्री है, 0 प्लस 5 साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 5/2। तो एक्स डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/2। उस तरह से हम वाई डैश फाइंड आउट करेंगे, तो ये है माइनस ऑफ एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। इसमें x का कोऑर्डिनेट हमको पता है 0 है, और y का वैल्यू कितना है हमारे पास 5 कॉस कितना है हमारे पास 30 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा y डैश 5 कॉस 30 का वैल्यू होता है हमारे पास √3/2। तो y डैश कितना मिल जाएगा हमको 5 √3/2 हमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो हमारा जो न्यू कोऑर्डिनेट है x डैश y डैश, उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 5/2 5 √3/2, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे न्यू। अब हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सेम है। आप जितनी बार फॉर्मूला लिखेंगे उतनी बार ही आपको फॉर्मूला याद होगा, एक्स डॉट कॉस थीटा प्लस वाई डॉट साइन थीटा। एक्स का वैल्यू कितना है -2 कॉस 30 डिग्री प्लस 4 वाई का वैल्यू है साइन 30 डिग्री -2 कॉस 30, आपको पता ही होगा कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 प्लस 4 साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 प्लस 2। √3 हमको मालूम है कितना होता है 1.732 होता है, तो हम 1.7 कंसिडर कर लेते हैं। 2 माइनस 1.7 ये हमको कितना देगा 0.3 देगा। तो एक्स डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 0.3 आ जाएगा। उसी तरह से वाई डैश क्या होता है माइनस ऑफ एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 2 साइन 30 डिग्री प्लस वाई कितना है 4 कॉस थीटा दे रखा है 30 डिग्री। इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 प्लस 4 डॉट √3/2 कॉस 30 का वैल्यू होता है, ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 √3। तो 1 प्लस 2 इंटू 1.7 आप लिखेंगे, 17 इंटू 2 होता है 34, तो ये हो जाएगा 3.4। तो वाई डैश यहाँ पे हमको कितना मिलेगा 4.4, इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट मिल जाएगा। तो इसमें जो हमारे नए कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स डैश वाई डैश कितने मिल रहे हैं 0.3, 4.4, ये अपने आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तीनों क्वेश्चन बहुत ईजी हैं और डायरेक्टली इन फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड है। तो आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। व्हेन एक्सिस आर रोटेटेड बाय 60 डिग्री, हमारे जो अक्ष हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस उसको हमने रोटेट किया है 60 डिग्री से। फाइंड द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स। अब हमको क्या फाइंड आउट करने हैं, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, यानी कि अभी अपने को ट्रांसफॉर्म्ड कोऑर्डिनेट वो बिंदु दे रखे हैं जो कि 60 डिग्री चेंज होने के बाद वाले हैं।
तो अभी हमको फाइंड आउट क्या करने हैं, पुराने वाले कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड करने हैं। तो हम यहाँ पे एक्स और वाई हमको यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए 3 क्वेश्चन हैं, इन तीनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो 3,4 अपने को फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तो अपने को इसमें इक्वेशन कौन सी लगानी पड़ेगी, 1 और एक्स और वाई की इक्वेशन 1 और 2 इक्वेशन अपने को लगानी पड़ेगी। एक्स इक्वल टू एक्स डैश डॉट कॉस थीटा माइनस वाई डैश डॉट साइन थीटा। एक्स डैश कितना है 3, कॉस दे रखा है 60 डिग्री, माइनस वाई दे रखा है 4 और थीटा हमको दे रखा है 60 डिग्री। 3 कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 माइनस 4 डॉट इसका साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। ये यहाँ से हम अगर 1/2 को कॉमन ले लें, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 इंटू 1.732 √3 का वैल्यू होता है, आप इसको रख करके सॉल्व कर सकते हैं। 3 माइनस 17 इंटू 4 होता है 68, तो ये हो जाएगा 6.8। अब आप इसको माइनस कर लीजिए, 6.8 बड़ा है तो ये कितना आ जाएगा 3.8 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 3.8 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये x इक्वल टू 1.9 आ जाएगा। 19 इंटू 2 करते हैं तो 38 होता है, तो आप 1.9 इसका आंसर माइनस 1.9 इसका आंसर लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हम y कोऑर्डिनेट के लिए भी सॉल्व कर लेते हैं। तो y कोऑर्डिनेट के लिए क्या होगा, इक्वेशन आप देख सकते हैं y डैश डॉट कॉस थीटा प्लस एक्स डैश डॉट साइन थीटा, ये अपना इक्वेशन है। तो इसमें देखिए y डैश का वैल्यू कितना है हमारे पास 4 डॉट कॉस थीटा का वैल्यू है अपने पास 60 डिग्री प्लस एक्स डैश का वैल्यू है 3 साइन 60 डिग्री। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 डॉट कॉस 60 का वैल्यू होता है अपने पास 1/2 प्लस 3 डॉट साइन 60 होता है √3/2। इसको बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। √4 प्लस 3 इंटू 1.7, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/2, 17 इंटू 3 कितना होगा 51, तो ये हो जाएगा 5.1। 5.1 प्लस 4 कितना हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा 9.1 डिवाइडेड बाय 2। देखिए अब 9.1 को 2 से डिवाइड करने की जगह आप क्या कर सकते हैं, बहुत इजी सा मैं आपको बताता हूँ। 90 को डिवाइड कीजिए 2 में और इसके साथ ऐड कीजिए 1/2। क्या ये 91 डिवाइड बाई 2 है, इतना तो हमको पता है। 90 का आधा करना है, वो होता है 45 और ये 1/2 होता है 0.5, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 445.5। तो ये तो वैल्यू किसका निकाला है हमने 91 डिवाइडेड बाई 2 का। अब ये एक पॉइंट और खिसकाना है इसको, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4.55, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसकी कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कौन कौन से दो आ गए, एक तो -1.9 और एक आ गया 4. तो आइए अगला क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में हमने को क्या दे रखा है, बिल्कुल सेम है। हमारे को न्यू कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x इक्वल टू एक्स डैश डॉट कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा। एक्स डैश का वैल्यू है माइनस ऑफ साइन कॉस ऑफ 60 डिग्री माइनस ऑफ 2 साइन 60 डिग्री दे रखा है। माइनस ऑफ साइन कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 माइनस ऑफ 2 कॉस साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3.5, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.7। तो इन दोनों को एडअप करना है आपको, ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 5.2। ठीक है, इसी तरह से y के लिए कैलकुलेट कर लीजिए। y का क्या है इक्वेशन, y इक्वल टू वाई डैश डॉट कॉस थीटा एक्स डैश डॉट साइन थीटा। तो y डैश कितना है अपने पास 2 कॉस ऑफ 60 डिग्री माइनस ऑफ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस ऑफ 7 साइन 60 डिग्री। 2 साइन कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 माइनस ऑफ 7 √3/2। इसमें से हम 1/2 को कॉमन ले लेते हैं, माइनस ऑफ 2 7 इंटू √3। 2 माइनस 7 इंटू 1.7, तो 17 इंटू 7 होता है 119। 1/2 2 माइनस 119 होता है तो पॉइंट लगेगा, तो इसमें हो जाएगा 11.9। तो आप देखिए 1/2 माइनस ऑफ 9.9 माइनस ऑफ 9.9 डिवाइडेड बाई 2। देखो इसको कैलकुलेट करने का बहुत इजी तरीका है कि 99 डिवाइड बाई 2 कंसिडर कर लीजिए आप इसको। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 100 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2 लिख सकते हैं। हम कैलकुलेट कर रहे हैं 99 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो 100/2 कितना होगा 50 माइनस 0.5। 50 में से
आधा घटाने के तो कितना बचेगा, 49.5 बचेगा, 49.5 बचेगा। तो ये जो 99 डिवाइड बाई 2 का आया, हमको 9.9 के लिए चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट को आगे शिफ्ट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4.95। तो इसका x कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट हमको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू कितनी है, x इक्वल टू 2 दे रखा है हमको, डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। cos ऑफ 60 डिग्री माइनस cos ऑफ 60 डिग्री माइनस, अगला वाला कोऑर्डिनेट 0 हो गया, उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो 2 cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, जो कि हमको देगा x इक्वल टू 1। इसी तरीके से y के लिए हम सॉल्व करेंगे, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, y डैश तो 0 है, प्लस x डैश वो है 2 डॉट साइन ऑफ 60 डिग्री। तो हम क्या निकालेंगे, y2 साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, y का वैल्यू हो जाएगा 1.7, √3 का वैल्यू जब हम यहाँ पे रखेंगे तो उससे, तो हमारे कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 1,1.7। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन किस तरह का है। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ ओरिजिन इज अनचेंज, ओरिजिन को हमने ऐसे कैसे रखा है जैसा हमने रोटेशन ऑफ एक्सिस के अंदर सीखा है, एंड एक्सिस आर रोटेटेड बाय 45 डिग्री, और जो दोनों एक्सिस है हमारे एक्स और वाई एक्सिस, उनको हमने 45 डिग्री से रोटेट कर दिया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। देन फाइंड दी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ x² प्लस y² इक्वल टू 4, यानी कि के रोटेशन करने के बाद में ये हमारा नया इक्वेशन क्या होगा वो हमको यहाँ पे बताना है। x और y के वैल्यूज क्या क्या है, x इक्वल टू एक्स डैश कॉस थीटा प्लस माइनस वाई डैश साइन थीटा, और इसी तरीके से हमारे पास जो y है उसका वैल्यू कितना है, y इक्वल टू वाई डैश कॉस थीटा प्लस एक्स डैश साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर हमको एंगल कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x डैश कॉस 45 माइनस वाई डैश डॉट साइन 45, और उसी तरह से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y डैश कॉस 45 डिग्री प्लस x डैश साइन 45। अब ये जो cos 45 है और sin 45 है, इसका वैल्यू हमको पता है कितना होता है, cos 45 इक्वल टू साइन 45 इक्वल टू 1/√2, ये इसका वैल्यू होता है, वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x डैश अपॉन √2 प्लस x डैश अपॉन √2 माइनस y डैश अपॉन √2, और उसी तरह से y का अपना वैल्यू कितना हो जाएगा, y डैश डिवाइडेड बाय √2 प्लस x डैश डिवाइडेड बाय √2। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x डैश माइनस y डैश डिवाइडेड बाय √2, और इसी तरह से y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y डैश प्लस x डैश डिवाइडेड बाय √2। ये तो हमारे x और y के वैल्यूज आ गए जो कि हमारे ओल्ड कोऑर्डिनेट हैं, और ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम का ही इक्वेशन अपने को दे रखा है, और नए कोऑर्डिनेट सिस्टम का इक्वेशन अपने को पूछा है, तो ये x और y के वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये हमारा जो इक्वेशन है x² प्लस y² इक्वल्स टू 4, इसके अंदर हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, x डैश माइनस y डैश डिवाइडेड बाय √2 का होल स्क्वायर प्लस x डैश प्लस y डैश डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। देखिए ये स्क्वायर है और ये √2 है, और यहाँ पे भी स्क्वायर और √2 है, तो यहाँ बाहर क्या आ जाएगा 2, और यहाँ बाहर क्या आ जाएगा 2। ये जो 2 है कैरी आउट, ये जो 2 है यहाँ से कॉमन लेकर के हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा, x डैश माइनस वाई डैश का स्क्वायर प्लस x डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू 8, ये हो जाएगा। अब इसे स्क्वायर्स को खोल लेते हैं, ये हो जाएगा x डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस 2x डैश वाई डैश प्लस x डैश स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर प्लस 2x डैश वाई डैश इक्वल्स टू 8। देखिए ये माइनस का 2x डैश वाई डैश और ये प्लस का 2x डैश वाई डैश, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से बचेगा कितना, 2x डैश स्क्वायर प्लस 2y डैश स्क्वायर इक्वल्स टू 8। तो इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, 2x डैश स्क्वायर प्लस 2y डैश स्क्वायर इक्वल टू 8। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आउट आकर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो हमारा जो नया इक्वेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, x डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू 4, ये अपना आंसर हो जाएगा।
तो आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। फाइंड द एंगल थ्रू विच द एक्सेस आर टू बी रोटेटेड सो एज टू रिमूव एक्स वाई टर्म इन इक्वेशन, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। देखिए ये जो इक्वेशन अपने को दे रखी है एक्स वाई में दे रखी है, ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में दे रखी है, और जो रोटेट करने के बाद वो पूछ रहा है कि एंगल क्या होगा उसका, तो उसका एंगल को अपन कैसे निकालेंगे। तो देखिए क्या रख रहे हैं, एक्स डैश डॉट कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4x डैश डॉट कॉस थीटा माइनस वाई डैश डॉट साइन थीटा। y की जगह पे हम ये इक्वेशन रखेंगे y डैश डॉट कॉस थीटा प्लस x डैश डॉट साइन थीटा प्लस ये जो y स्क्वायर है इसकी जगह पे अपन क्या रखेंगे, ये जो पूरा y का जो इक्वेशन है वो y डैश कॉस थीटा प्लस x डैश डॉट साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2x डैश डॉट कॉस थीटा माइनस y डैश साइन थीटा प्लस 2y का इक्वेशन कितना है अपना, y डैश डॉट कॉस थीटा प्लस x डैश डॉट साइन थीटा माइनस 6 इक्वल टू 0। अभी कह रहा है इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें जो एक्स वाई के टर्म्स होंगे उनको अपन को रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद हमको पता चलेगा कि उसमें जो थीटा है वो क्या आ रहा है। तो थीटा को कैलकुलेट करने के लिए देखिए इसको सॉल्व करना होगा, एक्स डैश डॉट कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर को ओपन कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो होल स्क्वायर को ओपन करने के लिए क्या करना है, देखिए प्लस वाई डैश डॉट साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2x डैश वाई डैश साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। ये देखिए आपको एक्स वाई का टर्म मिल रहा है यहाँ पर, ऐसे ही सारे टर्म्स को हमें निकालना है यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये 4 एज इट इज, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, एक्स डैश वाई डैश डॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये फिर से एक्स वाई का एक टर्म मिला है, अब इसको हम दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का क्या आ जाएगा, एक्स डैश स्क्वायर साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ऑफ वाई, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ वाई डैश स्क्वायर डॉट साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स डैश वाई डैश साइन थीटा का स्क्वायर। ये पूरा इक्वेशन आ गया हमारे पास। अब देखिए इसके होल स्क्वायर को हम ओपन कर रहे हैं, वाई डैश डॉट कॉस, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स डैश डॉट साइन थीटा का स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2x डैश वाई डैश साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। ये भी एक एक्स डैश वाई डैश का टर्म है। ये हमारा होल स्क्वायर यहाँ पे ओपन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x डैश डॉट कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस 2y डैश डॉट साइन थीटा प्लस 2y डैश डॉट कॉस थीटा प्लस 2x डैश डॉट साइन थीटा। ये हमने हमारा पूरा इक्वेशन को खोल लिया। अब इसमें से जो एक्स वाई के टर्म्स हैं उसको हमें रिमूव करना है, तो हम यहाँ लिख देते हैं रिमूव एक्स वाई टर्म। एक्स वाई की जो टर्म है उसको रिमूव करना है, तो एक्स वाई की टर्म्स कौन कौन सी है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए एक तो एक्स वाई की टर्म ये है माइनस ऑफ 2x डैश वाई डैश साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, और देखिए एक्स वाई की टर्म कौन सी है आपको यहाँ से ये मिल रही है, प्लस ऑफ 4 का अंदर मल्टीप्लाई करके साथ ले लेते हैं, एक्स डैश वाई डैश कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें एक्स वाई नहीं है, इसमें एक्स वाई नहीं है, यहाँ पर एक्स वाई है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 4x डैश वाई डैश साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एक्स वाई नहीं है, यहाँ एक्स वाई नहीं है, डिस्कार्ड कर देंगे। यहाँ पे एक्स वाई है तो यहाँ लिखेंगे प्लस ऑफ 2x डैश वाई डैश साइन थीटा कॉस थीटा। ये एक्स वाई नहीं है, एक्स वाई नहीं, नो एक्स वाई, ये सारे रिमूव हो जाएंगे और इसको हम पुट कर देंगे इक्वल्स टू 0। देखिए अब इसमें से माइनस का 2x डैश वाई डैश साइन थीटा कॉस थीटा और ये प्लस का x डैश साइन डैश, ये दोनों साइन थीटा कॉस थीटा ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज है इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 4x डैश वाई डैश कॉमन आ गया है, यहाँ बच गया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। इसको जब हम नीचे भेज देंगे 0 के अंडर में भेजेंगे तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ये जो एक हमको पता है इसका वैल्यू कितना होता है, कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल टू 0
तो इसमें थीटा का वैल्यू हमने को फाइंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 0। कॉस का वैल्यू 0 कब होता है, कितने एंगल कितने डिग्री पर होता है, हमको पता है कॉस का वैल्यू 0 कॉस 0 पर 1 होता है और कॉस पाई बाय 2 पर 0 होता है। तो यहाँ इसका वैल्यू कितना हो जाएगा पाई बाय 2, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाय 4, और डिग्री में अगर आप इसे लिखेंगे तो कितना डिग्री आ जाएगा ये 45 डिग्री। तो हमारा जो एंगल है यानी कि ये अगर 45 डिग्री से हम अगर अपनी अपनी एक्सेस को रोटेट करें तो इस इक्वेशन के जो एक्स वाई की वैल्यूज़ हैं उसको रिमूव कर दिया जाएगा, वो रिमूव हो जाएंगे एक्स वाई के वैल्यूज़ इस इक्वेशन में से। तो इस लेक्चर में इतना ही। आगे आने वाले लेक्चर के अंदर हम इसी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस जो ये टॉपिक चल रहा है इसी टॉपिक का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन और रोटेशन ऑफ एक्सेस दोनों एक साथ एक ही क्वेश्चन के अंदर देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।